दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्मोपासना किससे संबंधित थी? तो उत्तर है ब्रह्म समाज से। दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्मोपासना ब्रह्म समाज से संबंधित थी और देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसमें ब्रह्मोपासना संबंधित तथ्यों से परिचय करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रविन्द्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय में से वह जिसके द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी? तो उत्तर है देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। दोस्तों हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म सभा यानी ब्रह्म समाज था, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। राजा राम मोहन राय के इन्हीं विचारों के प्रसार के लिए देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि द्वारकानाथ टैगोर, हरिहरानंद तीर्थ स्वामी, नंद किशोर बोस और केशव चंद्र सेन में से आत्मीय सभा से कौन नहीं जुड़ा था? तो उत्तर है केशव चंद्र सेन दोस्तों आत्मीय सभा से नहीं जुड़े थे। आप जान लीजिए, हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की थी और आत्मीय सभा से जुड़े सदस्यों में द्वारकानाथ टैगोर, हरिहरानंद तीर्थ स्वामी, नंद किशोर बोस, वृंदावन मिश्रा, शिव प्रसाद मिश्रा और प्रसन्न कुमार टैगोर थे। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से जुड़े थे, जिन्होंने कालांतर में ब्रह्म समाज से अलग होकर भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 1887 में देव समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो उत्तर है लाहौर में। याद रखिएगा दोस्तों, 1887 में देव समाज की स्थापना पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। अगला प्रश्न है शिव नारायण अग्निहोत्री को कहा जाता था क्या? तो उत्तर है शिव नारायण अग्निहोत्री को सत्यानंद अग्निहोत्री भी कहा जाता था। और आप जान लीजिए दोस्तों, शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में ब्रह्म समाज को छोड़कर देव समाज या देव धर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1815 में आत्मीय सभा जो है दोस्तों, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तर है मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। दोस्तों मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। बहावी संप्रदाय का उद्भव कहाँ हुआ था, आपको बताना है। तो उत्तर है बहावी संप्रदाय का उद्भव अरब में हुआ था। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है, इसमें आप देखिए आदि ब्रह्म समाज। दोस्तों आप जान लीजिए आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के द्वारा, थियोसोफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट के द्वारा और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश काल में वह धारा जो धार्मिक और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी? तो उत्तर है 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87। याद रखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश काल में 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 जो है ये धार्मिक और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी। इसमें ये कहा गया था कि सरकारी सेवा में योग्यता को नियोजन का आधार माना जाएगा और उम्मीदवार के धर्म, जन्म स्थान और जाति को नियोजन के लिए योग्य नहीं माना गया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, नौरोजी फुरदोंजी, एस बंगाली, दादा भाई नौरोजी और न्यायमूर्ति रानाडे में से रहनुमा माजदयासन सभा से संबंधित कौन नहीं था? तो उत्तर है न्यायमूर्ति रानाडे। दोस्तों न्यायमूर्ति रानाडे जो हैं ये रहनुमा माजदायासन सभा से संबंधित नहीं थे। रहनुमाई माजदयासन सभा का गठन 1851 में किया गया था और इस सभा का उद्देश्य पारसियों की सामाजिक अवस्था का पुनरुद्धार करना और पारसी धर्म की पुनः प्राचीन शुद्धता को प्राप्त करना था। और इस सभा के प्रमुख नेताओं में नौरोजी फुरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली और RK कामा थे। दोस्तों आप जान लीजिए न्यायमूर्ति रानाडे जो हैं ये प्रार्थना समाज से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में। आप जान लीजिए दोस्तों 1907 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये थे नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिणेश्वर संबंधित है किससे? तो उत्तर है रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है दक्षिणेश्वर। दोस्तों रामकृष्ण परमहंस जिनके बचपन का नाम गदाधर था, एक महान विचारक थे जिनके विचारों को उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में फैलाया। और स्वामी रामकृष्ण ने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने उपासना के सभी रूपों में एक ही परमात्मा की आराधना की बात कही थी। और रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के एक मंदिर दक्षिणेश्वर के पुजारी थे। उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की स्मृति में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम क्या था? तो गदाधर नाम था। अगला प्रश्न है, मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा नारायण गुरु ने। दोस्तों केरल के श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दारुल उलूम देवबंद विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर है 1866 में। देखिए दोस्तों दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 30 मई 1866 को हाजी आबिद हुसैन और मौलाना कासिम ननौतवी के द्वारा की गई थी और ये मदरसा मुख्य रूप से उच्च अरबी और इस्लामी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है, सिद्धू और कान्हू प्रसिद्ध नेता थे किस विद्रोह के? तो उत्तर है संथाल विद्रोह के। दोस्तों 1855-56 का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था और ये विद्रोह मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्र में केंद्रित था। इस विद्रोह के नेता सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाई थे। अगला प्रश्न है, बंगाल में धर्म सभा का संस्थापक कौन था? तो उत्तर है राधाकांत देव। दोस्तों राधाकांत देव अनेक भाषाओं के विद्वान, हिंदू संस्कृति के संरक्षण के पक्षधर और महान विचारक थे और बंगाल में धर्म सभा का संस्थापक जो है राधाकांत देव को कहा जाता है, जिन्होंने 1830 में इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, महादेव गोविंद रानाडे, एनी बेसेंट, सुरेश चंद्र बनर्जी और पंडित गुरुदत्त में से वह जो आर्य समाज से संबंधित था? तो उत्तर है पंडित गुरुदत्त। दोस्तों पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जिनका जन्म तिथि है 26 अप्रैल 1864 और मृत्यु 1890 में, ये महर्षि दयानंद सरस्वती के अनन्य शिष्य और कालांतर में आर्य समाज के प्रमुख नेता थे। उनकी गिनती आर्य समाज के 5 प्रमुख नेताओं में होती है और मात्र 26 वर्ष की अल्पायु में ही इनका देहांत हो गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किससे मिली थी? तो उत्तर है केशव चंद्र सेन से। दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था और महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 में जुड़े थे।
अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज को प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो उत्तर है 1889 में दोस्तों अहमदिया आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, आप देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की थी? तो उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना बम्बई में की थी। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आर्य समाज के बारे में। ये प्रश्न पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने और कहाँ पर की थी? तो उत्तर है दयानंद सरस्वती ने बम्बई में किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी कितनी? तो 12 वर्ष। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। और तिथि याद रखिएगा, डेट 1784 याद रखिएगा। 1784 में कोलकाता में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। और दोस्तों इसमें इस सोसाइटी से भारतीयों में आत्मगौरव और आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न हुई थी। अगला प्रश्न है पश्चिमी व्यापार, ईसाइयत, पश्चिमी शिक्षा और पश्चिमी उपनिवेशवाद में से वह जिसका योगदान 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में अधिक था? तो उत्तर है पश्चिमी शिक्षा। दोस्तों पश्चिमी शिक्षा ने आप जान लीजिए पश्चिमी शिक्षा ने भारतीय पुनर्जागरण में सबसे अधिक योगदान दिया था। और 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में पश्चिमी और अंग्रेजी शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण कारक रहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता क्या थी? तो उत्तर है दार्शनिक विचारधारा का विकास। और भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किसने दिया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप जान लीजिए दोस्तों भारत भारतीयों के लिए है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती का दिया हुआ नारा है। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों वेदों की ओर लौटों का भी नारा दिया था। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। अगला प्रश्न एक कथन है कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। ये कथन किससे संबंधित है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था और 1848 में स्वामी पूर्णानंद ने इन्हें दयानंद सरस्वती नाम दिया। इनके गुरु स्वामी बिरजानंद थे और 1863 में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आगरा में इन्होंने पाखंड खंडिनी पताका फहराई थी। अगला प्रश्न है आर्य समाज के संस्थापक? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। और देखिए एक प्रश्न है 1929 के शारदा अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। दोस्तों 1929 में अजमेर निवासी और प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बना और उन्हीं के नाम पर इसे शारदा एक्ट या शारदा अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो अब्दुल लतीफ़ को। दोस्तों बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक अब्दुल लतीफ़ को कहा जाता है। इन्होंने 1863 में कलकत्ता में मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो अब्दुल लतीफ़ ने। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो आप जानते हैं मूलशंकर। वेदों की ओर चलो यानी बैक टू द वेदाज स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया नारा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो, ये स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा है। और दोस्तों 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी और आर्य समाज आंदोलन का प्रसार पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया
जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ और शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है 1889 में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो उत्तर है मिर्जा गुलाम अहमद ने। याद रखिएगा, अहमदिया आंदोलन की शुरुआत मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में किया था। अहमदिया आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो अहमदिया आंदोलन को दोस्तों कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। बहरीन ए अहमदिया पुस्तक की रचना किसने की है? तो याद रखिएगा मिर्जा गुलाम अहमद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? महात्मा ज्योतिबा फूले ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। महात्मा ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, विष्णु शास्त्री और वीरेश लिंगम पांतुलु में वह जिसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1896 में पूना में विधवा आश्रम किसने स्थापित किया था? तो D.K. कर्वे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। D.K. कर्वे 1891 में D.K. कर्वे पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में गणित के प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए। अपनी मेहनत और प्रतिभा से वह डेक्कन शिक्षा समिति के आजीवन सदस्य बने। और आप जान लीजिए दोस्तों, 1896 में पूना में विधवा आश्रम को प्रारंभ करने वाले D.K. कर्वे थे। अगला प्रश्न है, विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नाम से पत्रिका किसने निकाली थी? तो ये कारसोन दास मलजी के द्वारा विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नाम से पत्रिका निकाली गई। लोक हितवादी के उपनाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो उत्तर है गोपाल हरि देशमुख। दोस्तों, महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख, जिनका समयकाल 1823 से 1892 था, ये लोक हितवादी के रूप में प्रख्यात थे। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि देशमुख 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे थे। ये महान समाज सुधारक थे। अगला प्रश्न है, जाति मीमांसा के लेखक कौन हैं? तो श्री नारायण गुरु। दोस्तों, जाति मीमांसा के लेखक श्री नारायण गुरु हैं। इन्होंने 1903 में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की और इनका नारा था, मानव के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। अगला प्रश्न, एक सिद्धांत जीव शिव है, इस सिद्धांत का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो रामकृष्ण परमहंस के द्वारा। दोस्तों, जीव शिव है का तात्पर्य क्या है? तो उत्तर है प्रत्येक व्यक्ति में देवत्व है, जीव शिव है का तात्पर्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1888 में दोस्तों यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने किया था। इसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना, लोगों को कांग्रेस से दूर रखना और मुस्लिम समुदाय और ब्रिटिशों के मध्य घनिष्ठ संबंधों को विकसित करना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1875 में। याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खां मुस्लिम मदरसों की पुरानी पद्धति से खुश नहीं थे और उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा 1864 में गाजीपुर में अंग्रेजी शिक्षा का एक स्कूल उन्होंने खोला। 1875 में अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की और ये 1878 में कॉलेज बना। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो उत्तर है द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। द्वारकानाथ टैगोर जो है, इन्होंने ब्रह्म समाज को विकसित करने और इसको प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत अधिक प्रभाव था। इसकी स्थापना ब्रह्म सभा के रूप में 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की ओर से पैरवी करने के लिए इंग्लैंड कौन गए थे? तो राजा राम मोहन राय। और अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? तो 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी और ये जगह थी इंग्लैंड की ब्रिस्टल। दोस्तों, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई, जहां उनकी समाधि स्थापित है। अगला प्रश्न है, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद और राजा राम मोहन राय में से वह जो भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिराटुल अखबार की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है। तो मिराटुल अखबार की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और ये फारसी भाषा का अखबार था। फारसी में प्रकाशित होने वाली ये पहली पत्रिका थी और इसका प्रकाशन 1822 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। देखिए, मिराटुल अखबार की भाषा क्या थी? तो ये फारसी थी। 1821 में संवाद कौमुदी अखबार किसने निकाला था? तो राजा राम मोहन राय ने। लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह को वैध किसके द्वारा घोषित किया? तो उत्तर है दोस्तों 1855 के एक्ट के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लॉर्ड डलहौजी ने 1855 में विडो रिमैरिज एक्ट 1855 के द्वारा विधवा विवाह को वैध घोषित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 19वीं शताब्दी में यंग बंगाल मूवमेंट के प्रेरक कौन थे? तो उत्तर है हेनरी विवियन डेरोजियो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हेनरी विवियन डेरोजियो ये 19वीं शताब्दी में यंग बंगाल मूवमेंट के प्रेरक थे और आप जान लीजिए, सामाजिक चेतना का सबसे उग्र रूप इनमें प्रकट हुआ। उन्होंने छात्रों को इकट्ठा होकर उन्हें विवेकपूर्ण ढंग से सोचने, समानता, स्वतंत्रता और सत्य का आचरण करने को प्रेरित किया था। इन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठन की स्थापना की थी और फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित हेनरी विवियन डेरोजियो 1826 से 1831 तक हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक रहे थे। डेरोजियोज कौन थे? तो अंग्रेजी शिक्षित बंगाली युवकों को डेरोजियोज कहा जाता था, जो कि यंग बंगाल मूवमेंट यानी हेनरी विवियन डेरोजियो से प्रभावित थे। बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है दोस्तों बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना जो है 1924 में बम्बई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी और मराठी में बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया था। बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बम्बई में। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आप जानते हैं ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक 1872 में लिखी और 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। गुलामगिरी पुस्तक किस वर्ष में लिखी गई? तो ज्योतिबा फूले ने 1872 में गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावत्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो न्यूयॉर्क में। और देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो अति संभावित हैं। हेनरी विवियन डेरोजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? कलकत्ता में। एकेडमिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी कौन थे? उमा चरण बसु। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की?
महात्मा गांधी ने। गोरक्षणी सभा किसने बनाई थी? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने गोरक्षणी या जो है गोरक्षणी समिति की स्थापना की थी, गोरक्षणी सभा बनाई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए गोरक्षा से संबंधित 3 व्यक्तियों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने गोरक्षणी सभा बनाई, बाल गंगाधर तिलक ने गो हत्या विरोधी समितियां बनाई, जबकि महात्मा गांधी ने गोरक्षा संघ का गठन किया था। तालीमी संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। दोस्तों कर्नल स्लीमैन ने किस बुराई का अंत किया था? तो उत्तर है ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था कर्नल स्लीमैन ने। अगला प्रश्न है 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा अवैध घोषित किया गया था किसे? तो गुलामी प्रथा यानी दास प्रथा को दोस्तों 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा या गुलामी प्रथा को गैर कानूनी बनाया था। और 1833 के चार्टर में एक धारा जोड़ी गई जिसमें दासता को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने को कहा गया था। और अंत में 1843 में समस्त भारत में दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न है 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी किसने बनाया? लॉर्ड एलनबरो ने। अगला प्रश्न है दोस्तों राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन कब स्थापित किया गया था? तो 1878 में वीरेशलिंगम के द्वारा। देखिए विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1878 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा वीरेशलिंगम ने। और वीरेशलिंगम ब्रह्म समाज विशेष रूप से केशव चंद्र सेन के आदर्शों से प्रभावित थे। इन्होंने 1876 में तेलुगु पत्रिका का प्रकाशन किया और महिलाओं के बारे में लेख लिखा। इन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1874 में राजमुंद्री में एक विद्यालय की स्थापना की और इनके द्वारा हितकारी नामक सामाजिक संगठन स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए हितकारी नामक सामाजिक संगठन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वीरेशलिंगम के द्वारा। मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ था किसके द्वारा? तो मुट्टू लक्ष्मी रेड्डी के प्रयासों के द्वारा दोस्तों ये मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ था। अगला प्रश्न है 1888 में मद्रास में हुए प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो टी माधव राव ने। दोस्तों टी माधव राव ने देखिए राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो कि 1888 में मद्रास में पहली बार आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1875 में। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। और एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध किससे है? तो ये मुस्लिम सुधार आंदोलन से संबंधित है। आर्य समाज ने सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की किस क्षेत्र में? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज का सर्वाधिक योगदान, उल्लेखनीय योगदान रहा है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण व्यापक अज्ञानता को माना है। इनकी प्रेरणा से भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। 1875 में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में प्रकाशित किया। और आप जान लीजिए दोस्तों कि लाला हंसराज ने सबसे पहले 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज यानी DAV की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में किसने प्रकाशित किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। देखिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली, पूना, अमृतसर और लाहौर में से DAV कॉलेज की सबसे पहले स्थापना कहाँ हुई थी? तो लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना सबसे पहले हुई थी। 1886 में लाहौर में DAV कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लाला हंसराज ने।
और दोस्तों हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की नींव कब रखी गई थी? तो 1902 ईस्वी में स्वामी श्रद्धानंद यानी मुंशीराम ने 1902 में हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, ये कथन किसका है? तो महर्षि अरविंद या अरविंद घोष का कथन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब हुई थी? तो उत्तर है 20 जुलाई 1905 को। 1906 में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? याद रखिएगा, 1906 में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना वी.आर. शिंदे के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, 1906 में वी.आर. शिंदे ने डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की थी? तो बम्बई में। और देखिए, खुदाई खिदमतगार से कौन संबंधित है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख लीजिए। खुदाई खिदमतगार से दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खां संबंधित हैं। अगला जो है सही सुमेलन करना है। इसमें आप देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में की। आर्य समाज उत्तरी भारत विशेषकर पंजाब से संबंधित था वहाँ पर, हालांकि इसकी स्थापना बम्बई में हुई थी। सरीन सभा का संबंध पंजाब से, और श्री नारायण धर्म ये केरल में जो है ये प्रचलित था। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1839 में। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को सफलता और लोकप्रियता मुख्य रूप से प्राप्त हुई है किसके कारण? तो श्रीमती एनी बेसेंट के कारण। दोस्तों 1897 में कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावर्ट्स्की भारत आए और मद्रास में अड्डयार के पास थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की 1889 में। दोस्तों 1879 में कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावर्ट्स्की भारत आए थे। 1889 में दोस्तों श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी और 1893 में भारत आकर इन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई थी। और आप जान लीजिए, एनी बेसेंट के प्रयास से या एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकी थी और ये इसकी सफलता का मूल कारण था। श्रीमती एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बनी थी तो 1889 में। आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी शिवदयाल सिंह ने। दोस्तों राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसीराम, जो शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे, उन्होंने की थी। और राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर गुरु की महत्ता, संतों के साथ और साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वामी शिवदयाल सिंह ने आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना कब की थी? तो 1861 में। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन या वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप जानते हैं, दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों दादा भाई नौरोजी भारत ही नहीं बल्कि पहले एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना गया था। दादा भाई नौरोजी ने 1851 में रहनुमा माजदयासन सभा की स्थापना की और 1854 में पाक्षिक पत्रिका राष्ट्रगोप्तार यानी सत्यवादी या सच बताने वाले का प्रकाशन किया था। ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। रहनुमा माजदयासन सभा की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, और ये वर्ष था 1851 में। दोस्तों 1851 में दादा भाई नौरोजी ने रहनुमा मजदयासन सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर सैयद अहमद खान के विचारों और अलीगढ़ आंदोलन का घोर आलोचक कौन था? तो ये थे जमालुद्दीन अफगानी। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। देखिए कथन है, अवेस्ता पारसियों का पुनीत धार्मिक ग्रंथ है। कारण है कि मैडम कामा ने पारसी समाज और पारसी महिलाओं के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। दोस्तों ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न भी कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, विवेकानंद के अनुसार जाति व्यवस्था वेदांत के धर्म के विरुद्ध है।
कारण है कि सभी बुराइयां मतभेदों पर विश्वास करने से आती हैं। सभी अच्छाई समानता पर आस्था से निहित एकत्व और एकरूपता की समझ से आती हैं। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों को देख लेते हैं जो आपके परीक्षाओं के लिए अति संभावित हैं। राजा राम मोहन राय की जीवनी का लेखक कौन था? तो ये हैं मेरी कारपेंटर। दोस्तों यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो एम जी रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे को उनकी बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता के कारण महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। और एक कथन है कि देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्रेम है। ये कथन किसका है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1860 ने लड़कियों के विवाह की आयु कितनी निर्धारित की थी? तो ये 10 वर्ष था। मूलभूत कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और देखिए पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप कुल निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों में से दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या इसको बढ़ाया गया था। और देखिए शाह वली, आप देख सकते हैं दोस्तों, शाह वली उल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह, जमालुद्दीन अल अफ़गानी और विकार उल मुल्क मुस्लिम विद्वानों और सुधारकों में से रूढ़िवादिता का समर्थक कौन नहीं था? तो विकार उल मुल्क दोस्तों ये रूढ़िवादिता के समर्थक नहीं थे। अगला प्रश्न है, मैसूर की कवयित्री जिसने अपनी किताब हदीब देया धर्म यानी पवित्र और पतिव्रता स्त्रियों का धर्म में महिलाओं को पुरुषों से कमतर समझे जाने का विरोध किया है? तो सांची होनम्मा ने। अगला प्रश्न है, 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना किसने की थी? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला प्रश्न, समाज सुधारक और उनकी संस्था से सुमेलन करना है। पंडिता रमाबाई शारदा सदन की स्थापना की थी। महर्षि डी के कर्वे इन्होंने अनाथ बालिका आश्रम की। जी के देवधर और श्रीमती रमाबाई रानाडे ने दोस्तों सेवा सदन की। और वीरेश लिंगम पुंतलू ने राजमहेंद्री या राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादी गायक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने 1901 में अपना पहला गंधर्व विश्वविद्यालय स्थापित किया था। कहाँ पर? तो ये लाहौर में। और अगला प्रश्न है दोस्तों, 19वीं सदी में सामाजिक परिवर्तन के बारे में कथन है। देखिए सामाजिक मुक्ति की दिशा में हुई समस्त प्रगति अवस्था विधि से अनुबंध विधि में और परिवार और जाति व्यवस्था के नियंत्रणों से व्यक्ति की स्वेच्छा जनित स्व आरोपित नियंत्रणों में परिवर्तन का सूचक है। ये कथन किसका है? तो ये महादेव गोविंद रानाडे का कथन है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज का आदर्श नहीं था। तो शास्त्री वर्ग के प्राधिकार में विश्वास ये आर्य समाज का आदर्श नहीं था। और आप जानते हैं आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और आर्य समाज ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य शिक्षा के क्षेत्र में किया है। इसके अलावा सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन और धार्मिक जो है समानता, हिंदू धर्म में विश्वास और वेदों के पुनर्प्रतिष्ठा में आर्य समाज का योगदान है। अगला प्रश्न है, आर्य समाजी नेता श्री हरविलास शारदा का संबंध किससे था? तो ये राजस्थान से संबंधित रहे हैं। और अगला प्रश्न तथा इस वीडियो का आखिरी प्रश्न दोस्तों, ब्रह्म समाज ने सामाजिक सुधार कार्यक्रम के रूप में आधुनिक शिक्षा का प्रसार, वेदों की निर्भ्रांति का विचार, मूर्ति पूजा का विरोध, युक्त नैतिकता में से नहीं अपनाया है? तो उत्तर है ब्रह्म समाज ने वेदों की निर्भ्रांति का विचार नहीं अपनाया है। जबकि ब्रह्म समाज ने पुनर्जागरण, आधुनिक शिक्षा और मूर्ति पूजा का विरोध तथा युक्त नैतिकता और एकेश्वरवाद में विश्वास को जो है इन्होंने इसको अपनाया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा के साथ साथ आधुनिक भारतीय इतिहास जो सामाजिक विज्ञान और सामान्य अध्ययन तथा सामान्य ज्ञान का खंड है, उसके लिए ये आधुनिक भारत के इतिहास खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा।
वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।